गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मुकेश कुमार आपके अपने चैनल इंस्पिरेशनल गुरुजी से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने लाइट चैप्टर को कंप्लीट किया था। तो आज मैं नेक्स्ट चैप्टर लेकर आया हूं आप लोगों के सामने, लाइट यानी प्रकाश। नेक्स्ट चैप्टर लेकर आया हूं लाइट। तो स्टूडेंट्स प्यार दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा वीडियो को। आप लोगों को अगर पसंद आएगी तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आए तो कोई ज़रूरी नहीं है, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दीजिएगा जो इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। तो आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं, तो चैप्टर स्टार्ट करना चाहूँगा लाइट के ऊपर। ठीक है, लाइट क्या होता है, क्या होता है? लाइट के ऊपर चैप्टर रहेगा हमारा। इलेक्ट्रिसिटी हम कर चुके हैं। लाइट यानी प्रकाश किसको बोलते हैं? जब लाइट है ना किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है और वही ऑब्जेक्ट वही लाइट जो रे है ना, जो किरण जो है, रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है और वो चीज़ हमें दिखाई देती है, तो लाइट होगा। वही रे लाइट, मतलब वो रे ऑफ लाइट जो क्या होती है, और ये एक तरह से एनर्जी है। इसका कहेंगे एक ऐसी ऊर्जा जो किसी वस्तु पर पड़ती है तो वह वस्तु हमें दिखाई देती है। ठीक, दिखाई पड़ती है, दिखाई देती है। ठीक है बच्चों, उसको क्या कहेंगे हम? लाइट कहेंगे। लाइट एक ऐसी एनर्जी है। ठीक है, फिर लाइट है ना, लाइट का नेक्स्ट करेंगे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और दूसरा करेंगे हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को कहेंगे हम प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। ये होगा प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है बच्चों, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, मेन पॉइंट क्या है हमारा? रिफ्लेक्शन को लेकर है। अब करेंगे हम रिफ्लेक्शन के बारे में। रिफ्लेक्शन क्या होता है, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। अब लाइट के बारे में तो पता चल गया हमें, एक ऐसी ऊर्जा जो किसी वस्तु पर गिरती है तो वही वस्तु अगर हमें दिखाई पड़े तो इसका मतलब क्या है? वो लाइट है, क्योंकि लाइट एनर्जी होती है ना। ठीक है, क्लियर है ना बच्चों? और फिर लाइट के दो पार्ट हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। अभी फ़िलहाल दो पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। आगे भी डिस्पर्शन ऑफ लाइट, मिराज, ये सब आगे भी पढ़ेंगे। फ़िलहाल मैं इनके बारे में जिक्र करना चाहूँगा। आज हमारा मेन टॉपिक रहेगा रिफ्लेक्शन को लेकर। प्रकाश का परावर्तन आज हम करेंगे। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है बच्चों? व्हेन अ लाइट ट्रेवल्स, जब एक प्रकाश चलती है ना, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने की बजाय वो उसी मीडियम में विचलित होकर आ जाती है। जब कोई लाइट, जैसे मान लो ये कोई मिरर है, मान लो, ठीक है,
रे पड़ी इधर से, इधर ये सूरज है मान लो, ठीक है, इधर से रे पड़ी इधर और ये ट्रैवल कर जाए इधर को, यानी कि इसी जोन से आई थी, इसी जोन में आ गई, ठीक है ना, यानी कि सेम मीडियम में ही ट्रैवल करे। व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम अ मीडियम, व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम अ मीडियम रिफ्लेक्ट्स टू सेम मीडियम, रिफ्लेक्ट्स टू सेम मीडियम, या फिनोमिना ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम एंड रिफ्लेक्ट्स टू सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, कहने का मतलब ये है जहाँ से लाइट बाउंड हो रही है ना और सेम ही मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाए, वो कहीं उसी को ही कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि फिनोमिना ऑफ लाइट bending in same medium reflects, phenomena of light reflects to ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, ये लाइन, ये मेरे को मतलब लाइन सही नहीं लगती, मैं अपने वे से बता देता हूँ। when a light travels from a medium reflects to same medium is called reflection of light, reflection of light। ठीक है बच्चों, कहने का मतलब जो है एक लाइट गिरी, लाइट यहाँ से ट्रेवल करी और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इसी मीडियम में आ गई, यानी कि इस मीडियम में नहीं गई क्योंकि ये मीडियम अलग हो गया, ये मीडियम दूसरा हो गया। ठीक है, इस मीडियम में जाने की बजाय यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इसी मीडियम में आ गई, यानी कि इसी मीडियम में रही। ठीक है, क्लियर है ना, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। ठीक है, हिंदी में बोले तो जब प्रकाश की एक किरण एक मीडियम से परावर्तित होकर उसी मीडियम में ही लौटती है तो उसको क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। ठीक है, ये हिंदी वालों के लिए क्लियर है ना बच्चों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। ठीक है ना, क्लियर है। अब देख लेते हैं, हम समझ लेते हैं इसको, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो भाई, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, सपोर्ट किया करो ज़्यादा से ज़्यादा। आप लोगों के लिए गर्मी में वीडियो बनाता हूँ बिना फ़ैन ऑन किए, फिर भी सपोर्ट नहीं करोगे तो बात बनेगी नहीं। ठीक है, देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे थे हम। जब मान लो ये प्लेन है, ठीक है, इधर से लाइट आई, ठीक है, और इधर को चली गई, ठीक है, और बीच में हमारा क्या होता है, नॉर्मल। कुछ टर्म्स हैं ये बताना चाहूँगा पहले तुम्हें। इसको क्या कहेंगे, नॉर्मल, इंग्लिश में कहेंगे नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, नॉर्मल, या फिर आपतन बिंदु। ठीक है बच्चों, ये क्या होगा, इसको बोलेंगे हम इंसिडेंट रे, यानी कि इंसिडेंट रे क्या होगा, मतलब ये होगा
आपतन को आपतन परावर्तित आपतन इंसिडेंट रे को क्या कहेंगे हम? इंसिडेंट रे, एक सेकंड मैं देख लेता हूँ इंसिडेंट रे क्या होता है। हिंदी में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया। इंसिडेंट रे को क्या कहेंगे हम? एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे। हिंदी में देख लेना भाई, हिंदी में मुझे कंफर्म नहीं है, ठीक है। ये होगा रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। इसको हिंदी में, इसका तो पता है मुझे, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण कहेंगे इसको, ठीक है। इसको मेरे ख्याल से परावर्तित किरण, इसका मेरे को ध्यान नहीं आ रहा बच्चों, ठीक है। ये नॉर्मल आपतन बिंदु है और इसको, ये जो एंगल होता है ना बच्चों, ये जो एंगल होता है, ये एंगल आई से डिनोट करते हैं। एंगल आई जो होता है इसको क्या कहेंगे? आपतन कोण। ये आपतित किरण पे मिलेगी मेरे ख्याल से, आपतित किरण। क्लियर नहीं हूँ बच्चे, कहीं कमेंट करके आप मेरा दोस्त बताओ, हिंदी में कंफर्म नहीं हूँ। आपतित किरण देख लेना आप, जो भी हो, ठीक है। ये आपतन कोण होगा, आपतन कोण, ठीक है बच्चों। और एंगल ऑफ आर जो होगा, ये होगा एंगल ऑफ आर, ठीक। इसको कहेंगे परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, ठीक है बच्चों, परावर्तन कोण, ठीक है। एंगल ऑफ ये हो गया। और देखो ये लाइट है ना, ये लाइट उधर को जा रही है, यानी कि प्रकाश के परावर्तन को दर्शा रहे हैं। अब मान लो ये आना कहाँ को चाहिए था? इधर को चाहिए था ना। ये लाइट रिफ्लेक्ट हो गई है तो, ठीक है ना, यहाँ को आनी चाहिए थी। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हो गया? आनी इधर को चाहिए थी, इधर को आनी चाहिए थी और चली गई उधर को। ये जो एंगल होगा ना हमारा, ये जो एंगल होगा, इसको बोलेंगे हम, इसको क्या, किससे डिनोट करेंगे? डेल्टा से डिनोट करेंगे, डेल्टा से डिनोट करेंगे इस एंगल को। इसका नाम होगा विचलित कोण, विचलित कोण, यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है बच्चों, एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर है? ये आपतन कोण को बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, परावर्तन को बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है? कोई डाउट हो तो पूछ लेना। अब ये देखो, आप ध्यान से देखना, ये देखो कि ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है, ये एंगल ऑफ डेविएशन किसके बराबर होगा? देखो ये पूरी लाइन है ना, पूरी लाइन, ये पूरी लाइन, देखो ये पूरी लाइन जो है ये 180 का एंगल बना रही है, 180 का एंगल बना रही है ना, 180 का बना रही है। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका और इसका जोड़ क्या होगा? 180 होगा। यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन प्लस एंगल ऑफ डेविएशन, ये तीनों का एंगल का समेशन क्या होगा? जोड़ क्या होगा? 180 डिग्री होगा। क्लियर है ना बच्चों? तो एंगल ऑफ जो इंसिडेंस है, ये अभी मैं बता देता हूँ। पहले परावर्तन कोण है ना, जो ये क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, जो प्रकाश का जो परावर्तन है, उसके 3 नियम, पहले 2 नियम पढ़ लो। पहले हम नियम पढ़ लेते हैं, फिर इसको बता देता हूँ, ठीक है। इस 1 सेकंड के लिए इसको भूल जाओ एक बार, ठीक है, इसको भूल जाओ 1 सेकंड के लिए, ठीक है। पहले जो यूज होगा ना इधर, वो बता देता हूँ। पहले मैं क्या करना है,
रूल क्या है इसकी, रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, पहले ये बता देता हूँ आप लोगों को, इसका यूज होगा आगे, ठीक है। पहला रूल क्या कहता है, यानी परावर्तन के नियम, हिंदी में बोले तो परावर्तन के नियम, ठीक है। इसके नियम क्या है, पहला नियम तो ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बेटा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। ये जिस एंगल से ये लाइट आएगी ना, और एंगल कहाँ से नापते हैं हम, इस नॉर्मल से नापते हैं। नॉर्मल से इस तरफ का एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, नॉर्मल से इस तरफ का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, ये दोनों एंगल है ना, जो पहला नियम कहता है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, आई जो है आर के इक्वल होगा, ठीक है। ये है ना, ये इस एंगल, जिस एंगल से लाइट इस पे पड़ी है ना, उसी एंगल से ही परावर्तित होगी, उसी एंगल से ही रिफ्लेक्ट होगी। पहला नियम तो ये है, क्लियर है ना, पहला नियम यही है बच्चों, ठीक है। और दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम क्या है, जो एंगल आई है, एंगल आर है और नॉर्मल है, हमारा आपतन बिंदु है, ये जो बिंदु है आपतन बिंदु है, ये क्या होंगे, ये सभी एक ही प्लेन में होंगे। हिंदी में बोले तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, ठीक है, ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। हिंदी में बोलेंगे हमारा जो आपतन कोण है, आपतन कोण ही कहेंगे इसको, ठीक है, ठीक बताया मैंने, ये अब दिमाग में आ गया मेरे। आपतन कोण है और परावर्तन कोण है जो, और नॉर्मल यानी आपतन बिंदु है, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे, ये हिंदी में होगा, एक ही प्लेन में होते हैं, ठीक है। ये दो नियम है इसकी, एक तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण, ये बराबर होंगे, ठीक है। कोण नॉर्मल से नापा जाता हमेशा, ठीक है। ये दो रूल बताने थे, ये बता दिए। अब इसका यूज इधर करेंगे हम, ठीक है। अब देखो आप लोग, अब देखो आप लोग, एंगल ऑफ डेविएशन पे थे हम। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, डेविएशन मैंने बताया, ये जो होता है, देखो ये लाइट इधर आनी थी और लेकिन इधर आने की बजाय है ना, इधर को परावर्तित हो गई, इधर को परावर्तित होगी, यानी कि ये कितना विचलित हो गई, इस एंगल से इस एंगल को निकाल लेंगे तो ये एंगल ऑफ विचलन आ जाएगा, यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन आ जाएगा, विचलन कोण आ जाएगा, ठीक। होनी थी इधर को लेकिन विचलित उधर को हो गई, क्लियर है ना, ठीक है। तो एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला निकाल लेंगे हम। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इसको एज इट इज रखेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ना जो, इसको आई रख देंगे, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस ही रख लेंगे, और इसको डेल्टा रख लेंगे, इसको 180 रख लेंगे। ये क्यों रखा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये इस रूल के अकॉर्डिंग रखा हमने, क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं। ये रूल पढ़ा ना रिफ्लेक्शन में, ठीक है ना, जितने कोण से गिर रहा है ना उतने ही कोण से परावर्तित हो रहा है, ठीक है ना, क्लियर है ना। तो अब देखो तो क्या हो जाएगा, 2 एंगल ऑफ इंसिडेंस 2 टाइम्स हो जाएगा, प्लस डेल्टा एंगल इक्वल्स टू 180। तो एंगल डेल्टा का क्या निकल के आया, 180 माइनस 2 टाइम्स ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हो सकता है, कोई एक एंगल दिया हुआ हो इनमें से, उसका 2 टाइम्स होगा, ये फॉर्मूला हो गया। या तो ये फॉर्मूला हो सकता है या ये फॉर्मूला हो सकता है, माइनस 2 टाइम्स ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये भी हो सकता है, क्योंकि ये दोनों इक्वल है ना बेटा, इक्वल है ना बच्चे, क्लियर है ना। देख लो, नोट कर लो इसको एक बार, नोट कर लो एक बार, देख लो एक बार। क्लियर है, चलो नोट कर लिया होगा, और जिस बच्चे ने नहीं किया है तो वो एक बार वो कर लीजिएगा, पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है।
ये फॉर्मूला हमें मिल गया है। अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से। क्वेश्चन है, किसी क्वेश्चन में दे दिया एंगल ऑफ इंसिडेंस आई की वैल्यू दे दी, आई की वैल्यू आपसे पूछ ली। मान लो एंगल ऑफ डेविएशन आपको दे दिया 40 डिग्री का दे दिया मान लो, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछ लिया आपसे, कैसे बताएंगे बताओ? वही फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला है, ठीक है। और आपसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी पूछ लिया, ये भी पूछ लिया, दोनों पूछ लिए। बताओ कैसे? ये निकाल देंगे तो ये भी आ जाएगा, क्योंकि नियम है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का नियम है। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में या इस फॉर्मूला में पुट कर दो डेल्टा, या देसी इस फॉर्मूले में पुट ना करो, दिमाग में नहीं रहा कुछ भी, याद ही नहीं हमें फॉर्मूला, कोई बात नहीं, हम सीधा क्या करेंगे, ये इसकी वैल्यू 40 डिग्री दे दी, 40 ऐसे मिलेगी नहीं, इसकी मिलेगी कम से कम मान लो 100 मान लो, इसकी मान लो 100 दे दी, ठीक है। इसकी 100 दे दी तो हमें फॉर्मूला याद नहीं है, कुछ भी याद नहीं हमें, छोड़ो, 100 दे दी। तो क्या करेंगे अब, ये है ना 100 एंगल है, मान लो, मान के चला, कुछ भी हो सकता है, ये मत सोचो। ये 100 है, ये 100 है, और ये कितना होगा, ये कितना होगा बच्चे? 180 में से सीधा 100 माइनस कर दो, कितना आ गया? 80 आ गया ना, फॉर्मूला की भी लोड नहीं हमें, 80 आ गया। ये और ये इक्वल होता है, इसको 2 से भाग दे दो, कितना आ गया? 40 आ गया, यानी कि ये 40 होगा, ये भी 40 होगा। क्लियर? कोई डाउट नहीं? एक और क्वेश्चन देखो, ऐसे ही समझाने, ये एंगल मान लो हमें दे दिया, ये एंगल दे दिया मान लो हमें 120 दे दिया, ठीक है, 120 दे दिया हमें ये एंगल मान लो, ठीक है, 120 दे दिया, और ये दे दिया हमें 30, तो ये क्या होगा? तो भी फॉर्मूला देखो, ये पहली बात तो इसको देखो ही मत, अगर ये पूछा ना ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, बस बात खत्म, बात खत्म, ठीक है, क्योंकि ये रूल है, इक्वल है। अगर इनमें से कोई सा भी नहीं दिया, मान लो अगर इसमें से कोई सा भी नहीं दिया, तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, एंगल आई एंगल आर प्लस एंगल डेल्टा, ये इक्वल्स टू होता है 180 के, 180 के इक्वल होता है। तो ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, ये पता है 120 का है, ये इसको लेके जाएंगे तो 120, इसमें से 120 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? एंगल आई प्लस एंगल आर 120 माइनस 180 माइनस 120, यानी कि 60 बच गया, ठीक है। फॉर्मूला के हिसाब से बता रहा हूँ बच्चों आप लोगों को, ये 60 के बराबर आ गया, और ये आई और आर जो इक्वल होता है, तो इसलिए इसको 2 से भाग दे देंगे, इसको 2 से भाग दे देंगे हम, तो 60/2 हो जाएगा। तो एंगल आई एंगल आर जो है ये दोनों 30 डिग्री के आ जाएंगे। क्लियर है? किसी भी बच्चे को डाउट है तो पूछ लीजिएगा। क्लियर है ना? ये 30 डिग्री के आ जाएंगे, ठीक है। तीनों का एंगल का 180 डिग्री है, तीनों का 180 डिग्री है। इसका एंगल ऑफ डेविएशन दे दिया हम 120 डिग्री का, 120 है 180 में, तो 120 माइनस कर दो, तो इन दोनों का एडिशन निकल के आ जाएगा 60। इन दोनों का समीशन 60 है, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, ये 60 को बराबर 2 हिस्सों में बांट दो, 30-30, बस बात ख़त्म, कैलकुलेट हो गया ना। अब मान लो हमसे एंगल ऑफ डेविएशन ना देके, अब मान लो एंगल ऑफ डेविएशन ना देके ये नहीं दिया, मान लो ये हमसे क्या कर लिया, पूछ लिया ये क्या होगा, और ये दे दिया हमने, हमें दे दिया ये 40 डिग्री दे दिया, मान लो ये 40 डिग्री दे दिया, तो वही हम जानते हैं, ये 40 हो गया, ये 40 हो गया, 80 हो गया, 80 हो गया, तो ये कितना निकल के आ गया 100। क्लियर है? या ये नहीं बना पाए एग्ज़ाम में ये कहाँ बनाने बैठोगे, ये नहीं बना पाए,
अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो ये बना लेना, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो ये बना लेना, अगर फॉर्मूला याद है तो जरूरत ही नहीं है। इन तीनों को जोड़ दो, एंगल ऑफ आई एंगल ऑफ आर प्लस एंगल ऑफ डेल्टा इक्वल्स टू 180। ठीक है, डेल्टा हमें पूछा है, इन दोनों को 2 एंगल ऑफ आई रख सकते हैं, प्लस डेल्टा हमें पूछा है 180, तो ये कितना है 40 गिवन है, आई दे रखा है, आर दे रखा है मान लो, तो यहाँ आर कर लो, यहाँ आर हो जाएगा। ये 2 इंटू आर कितना दे रखा है 40 दे रखा है, प्लस एंगल ऑफ डेल्टा 180, तो ये कितना हो जाएगा 80 इधर को जाएगा तो कितना हो जाएगा, एंगल ऑफ डेल्टा निकल के आएगा 180 माइनस 80 इक्वल्स टू 100। क्लियर है, इस तरह से न्यूमेरिकल आ सकता है। क्लियर है बच्चों, कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। सेशन अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए सभी बच्चों में। ठीक है, सपोर्ट करा करो बच्चों, ऐसे नहीं मज़ा आता भाई। ठीक है, देख लो एक बार, नोट कर लो एक बार। चलो कर दूँ रब, मैं रब कर दूँ, ज़्यादा लेंथी हो गया लेक्चर। मैं लेके चलता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे का बने, क्योंकि ज़्यादा लेंथी लेक्चर है ना, फिर मुझे मुश्किल हो जाती है भाई, डाटा भी मेरे पास ज़्यादा नहीं होता। ठीक है ना, थोड़ा सपोर्ट किया करो भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो अब देखते हैं हम, कोई नई चीज़ कोई रह गई है तो। जल्दी में सब कुछ बता दिया वैसे मैंने। कल हम पढ़ेंगे मिरर के बारे में पढ़ेंगे भाई कल। आज बस इतना ही, इधर ही लेक्चर का सेशन का एंड कर लेते हैं हम। ठीक है, कल पढ़ेंगे हम मिरर के बारे में पढ़ेंगे। ये मिरर है ना, 2 तरीके का होता है, एक होता है प्लेन मिरर, दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर। ठीक है, ये फर्दर 2 भागों में होता है। कौन से कॉनकेव मिरर, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ठीक है, स्फेरिकल होता है गोलीय दर्पण हिंदी में। ठीक है बच्चों, और ये होता है समतल दर्पण, और ये इसको बोलते हैं दर्पण। कॉनकेव को बोलेंगे क्या, अवतल दर्पण। हिंदी में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है मुझे भाई, इसको बोलेंगे उत्तल। कॉन्वेक्स को उत्तल ही बोलते हैं ना, कॉन्वेक्स को उत्तल ही बोलते हैं ना। कॉन्वेक्स को उत्तल ही बोलते हैं। ठीक है, ये हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, गोलीय दर्पण ये क्या है, कांच का खोखले गोले का बना होता है ये। ठीक है, और ये खोखले गोले के कांचीय गोले का ना, ये एक भाग होता है, ये मतलब ये दूसरा भाग होता है। ये मान लो इस तरह से होता है, ये इस तरह से होता है। ठीक है, इस तरह से होता है। ठीक है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। ठीक है, ये चीज़, ये पोल हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, पोल। ठीक, यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होकर जाती है। ठीक, वो मैं कल बताऊंगा, मैं ब्रीफ दे रहा हूँ बस। ये इस तरह से पढ़ेंगे हम कल, थोड़ा बहुत आप खुद से भी पढ़ के आना है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, ब्रीफ दे रहा हूँ। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ये फैलेंगी, इस तरह से मान लो यहाँ पे रखी है, इस तरह फैलती हैं, इसमें फैलती हैं। ठीक है, इसमें एक दूसरे के अंदर मर्ज होती हैं। ठीक है, क्लियर है ना, कल पढ़ के आना है, कल ये पढ़ाएंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही था बच्चों। वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। नहीं पसंद आया है, कोई सजेशन है मेरे लिए जो इम्प्रूवमेंट कर सकूं मैं, तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, मुझे सजेशन भी दे सकते हैं कि किस कमी की वजह से डिसलाइक किया आपने। ठीक है, आप लोग बताओगे नहीं तो कैसे पता चलेगा। ठीक है ना, आज के लिए बस इतना ही है। ठीक, और कोई गलती रह गई है तो माफ़ कीजिएगा। ठीक,
और कोई कुछ भी गलत पढ़ा दिया हो, गलत बता दिया हो कोई भी चीज़, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना ताकि आगे मैं उसको कंसिडर कर लूँ। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, बहुत अच्छे से सपोर्ट करो। जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आप सपोर्ट कर नहीं रहे हैं बच्चों। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। ओके।